नारी का जो गर्भ होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है 3 महीने का, 2.5 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, अगर बच्चा शांत हो गया होता है, अधोगति में बच्चा मर गया होता है, जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में बच्चा मर गया होता है, या नारी जिस घर के अंदर रहती है उसका ससुराल और उसका मायका, इन दोनों कुल के अंदर अगर कोई अधोगति में कुंवारी अवस्था में 4 महीने का, 3 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का अगर कोई बच्चा मर गया होता है, अवर्षण हो गया होता है, तो उस नारी पर एक पाप कर्म का कलंक लग जाता है। उस नारी का पाप कर्म का कलंक केवल एक ही पुराण धो सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। दोनों कुल में, दोनों कुल के अंदर 71 पीढ़ी में 7 पीढ़ी नहीं लिखी है। उज्जैन जाना तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर पढ़ना, वहां लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख। 7 पीढ़ी नहीं, कोई नारी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है और उसकी 71 पीढ़ी में भी, मायके और ससुराल में भी अगर कोई गर्भ में शांत हो गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में शांत हो गया हो, कोई एक्सीडेंट में शांत हो गया हो, कोई अधोगति में शांत हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाली उस नारी का कुल अपने आप तर जाता है। उसको पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप तर जाता है। अगर कोई वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो सात्वित्व लोक को चली जाती है। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपने चंचुला देवी को कौन सा लोक दिया? तो सात्वित्व लोक, वहां सुहागन भी जाएगी, तो जो पति को लक्ष्य बनाकर जीवन जीती है वो भी जाएगी। वो सात्वित्व लोक का निर्माण किसने किया था? आपसे कोई पूछ सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा है, इंद्र लोक में इंद्र है, मृत्यु लोक में शिव है। सात्वित्व लोक का निर्माण किसने करा था? जहां पर सौभाग्यवती नारियां जाती हैं, अखंड सुहाग धारण करने वाली जाती है, पति को लक्ष्य बनाकर जीने वाली जाती है, पति का एक मार्ग स्मरण करने वाली जाती है। उस सात्वित्व लोक का निर्माण किसने किया? कौन करने वाले? तो भगवान शंकर ने कहा, जिस समय पर मैं माता अनसुईया जी की गोद में बच्चा बनकर गया था, कथा सुनिए ना सबने। माता अनसुईया के दरवाजे पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने भिक्षा मांगी है। अनसुईया जी से कहा, वस्त्र उतार कर आइए तब हम भिक्षा लेंगे। अनसुईया जी ने हाथ में जल लेकर तीनों को छोटा कर दिया, बच्चा बना दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश पलने में झूलने लगे। माता अनसुईया जी के पति ने पूछा, ये कौन है? तो कहा, अपने पुत्र हैं। पुत्र हैं? हाँ। अंतरिषि ने कहा, भी स्नान करने गया था तो एक भी पुत्र नहीं था, स्नान कर आया तो 3 कैसे आ गए? अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये तीनों उन्हीं ने दिए हैं। अनसुईया जी जब 3 देवियां अपने अपने पतियों को लेने के लिए आई और अपने अपने पतियों को लेकर जाने लगी, तब माता अनसुईया जी ने शंकर जी से कहा था, भगवान ब्रह्मदेव से कहा था, भगवान विष्णु से कहा था। शंकर जी कहते, हम तीनों देवताओं से माता अनसुईया ने कहा, तुम तीनों तो चले जाओगे अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, अपनी अपनी देवियों के साथ। हम मां और पिता अकेले रह जाएंगे। अपनी माता को रहने के लिए कोई लोक प्रदान कर सकते हो क्या तुम तीनों? ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने देखा, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मदेव माता अनसुईया के लिए, एक सती नारी के लिए, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, एक सात्वित्वमान नारी के लिए एक नए लोक का निर्माण करो। और अनसुईया जी के कहने पर एक सात्वित्व लोक का निर्माण किया गया, जहां पर सावित्री जैसी सात्वित्ववान नारियां निवास करती हैं। क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से?
सौभाग्यवती नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसका सुहाग अमर होता है, और वेदव्य नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसके पति को भटकना नहीं होता है, वो भी कैलाश धाम में जाकर विराजमान हो जाता है। जल चढ़ाने कुंवारी कन्या अगर शंकर जी को जल चढ़ाती है तो उत्तम वर प्राप्त होता है। कोई कुंवारा लड़का अगर शंकर जी को जल चढ़ाता है तो जीवन में वो कभी पीछे नहीं हट सकता, तरक्की की ओर, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। छोटे छोटे बच्चे अगर शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो इनको घंटों तक किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठना नहीं पड़ता, एक बार जिस किताब को पढ़ लेते हैं बच्चे की बुद्धि में जम जाता है और बच्चा पास हो जाता है। आप शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है? दुनिया के लोग भले ना समझ पाए, खूब मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर का स्मरण करो। करो मेहनत खूब जम के। लोग भले हंसेंगे कि बेलपत्री पे शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाने से कोई अच्छा रिजल्ट आता है। आप में से ना जाने कितनी माताएं बैठी होंगी, कल भी एक तो पत्र आए थे वो पढ़ नहीं पाए, उसमें लिखा था मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, बेलपत्री पर शहद चिपकाकर मेरे बेटे ने 10वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा है। दुनिया हंसे हंसे दुनिया का काम है। बताओ सीवर वाला महाराज तो आए दिन बैठे बैठे उपाय बताते रहता, टोट के बताते रहता। अब तुम उसको टोट के समझो चाहे उपाय समझो, और तुम्हारी मर्जी हो तो कथा सुनो, अच्छी लगे तो टीवी पे सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में ढेर सारा कहीं कहीं का महाराज आ गया होगा, उनको देखने बैठ जाओ। काहे को फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं पगला के सुन के, सीवर वाला महाराज के सुन के। बहुत महाराज मिलेगा तुम्हें महाज्ञानी, खूब प्रचंड प्रचंड, खूब विद्वत्ता की बात करेंगे, खूब ज्ञान की बात करेंगे। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है ना, जरा सी देर में महाराज को बंद कर दो। सीवर वाले महाराज को सुनना कोई जरूरी है क्या? तुरंत चेंज, तुरंत। करनी मन मनी करे महाराज भले चेंज कर दूं, थोड़ी देर में फिर आए कि पगला कुछ बोल रही होगा, फिर चेंज, फिर कल किसी ने पत्र में लिखा था, आप में बेटी हो तो बता देना, किसी ने पत्र में लिखा था गुरुजी लोगों को शुगर की बीमारी होती है, लोगों को बीपी की बीमारी होती है। एक माता ने लिख के भेजा था मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई है। मुझे कथा सुन, किसने लिखा था वो मुझे नहीं मालूम, अगर बेटी हो तो खड़ी हो जाना जिसने लिखा था। तो मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई, जब तक कथा नहीं मिले तो आनंद ही नहीं आए। ये जीवन है मनुष्य। मोबाइल भी तुम्हारे हाथ में है, कथा अच्छी नहीं लगे, दूसरा महाराज आ रहा होगा, तुरंत चेंज कर दो, दूसरा देख लो। कोई विशेष वाली बात नहीं हो, अच्छी लगे तो कथा में आनंद लेने के लिए कि हाँ जीवन में हमें अपने जीवन को सुधारना है, शंकर के चरणों में जाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मुझे नर्मदा जी का स्मरण करना है, मुझे शंकर जी का स्मरण करना है, मुझे शिव तत्व को धारण करना हो तो कथा में आओ, नहीं तो जीजियों काहे को इतनी धूप में परेशान होने, अपने घर जाओ ने सो। कौन के तुमसे ने, तुम तो बढ़िया सत्तू घोलो गुड़ में खाया, रतलाम की कथा में तुम्हें बोल ही दिया था कि सत्तू बनाना, कि किने बनाया? हाथ उठाओ जिसने सत्तू बनाया। अरे वाह, बहुत जोरदार दल्लो जल्दी हाथ नीचे, बहुत बढ़िया बनाया ना सबने। बस अपने कहीं करना है, कथा सुनो चाइनीज सुनो, सत्तू और गुड़ गोल गोल रपटा मारी, थोड़ा सा नींबू का अचार, बस कहीं को माता बच्ची करे ना फालतू। पन्नी महाराज खानो नी भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन से मृहल चल जावे रे।
ये मन तोड़ के शिवली अर्जुन चले जाता है कि कथा सुनना है, बस सुन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये सात्वित्व लोक किसने बनवाया? तो कहा ये माता अनसुईया ने बनवाया। किसने बनवाया था? जम के बोलो सब लोग, माता अनसुईया ने सात्वित्व लोक बनवाया था। महाराज एक सात्वित्ववान जो नारी होती है, इसको जीवन में बहुत दुख झेलना पड़ता है, सरल नहीं होता। पुरुष बाहर घूमने चले जाता है, किसी की दुकान पर जाकर बैठ जाता है, गार्डन में जाकर बैठ जाता है, लड़ाई हो जाएगी तो घर से बाहर निकलकर चले जाता है। पर नारी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी क्रोध कर ले, कुछ भी हो जाए, वो कभी बाहर जाए? दुख भी आए तो घर के अंदर बैठकर झेलना है, और तकलीफ भी आए तो घर के अंदर बैठ के झेलना है, वो नहीं जाता। और आपसे निवेदन भी है दीजिए, घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, मेरी माताओं से और मेरी बहनों से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, कुछ भी हो जाए, सब घर छोड़कर चले जाए, पर तुम मत जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। कोई कितना भी तुम्हें ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मुझे तो नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा तो मुंह नहीं देखना, तो उसके सामने जान नोच के जा, पल्लू धर के ले, क्या कर ले? नहीं जाऊंगा। पर कुछ भी घर जम के बोलो जरा, नहीं छोड़ो। कई बेटियां पतियों से झगड़ा कर कर मायके चली जाती हैं, फिर पति उनको लेने नहीं आता है तो पशुपति व्रत करती हैं किया जाए। तो उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हें पशुपति व्रत करने की जरूरत नहीं, तुम तो सेमली की आज चौथे दिन की कथा सुन लो। बस झगड़ा करो, खूब करो, दिल से करो, एक दूसरे को भले कोस दो, पर वो कितना भी तुमको ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मेरे को तेरा मुंह ही नहीं देखना, और मैं तो ये कर लूंगा, ने वो कर लूंगा, ने यूं हो जाएगा, न वो हो जाएगा, और ना अपने को मरना है ना किसी को मरने देना है, छाती पे मुंडन अपने कहीं नहीं जाऊंगा। और गुस्सा हो के अगर थोड़ी दूर चली भी जाए तो रात होने से पहले शाम को वापिस आ जाना। कोई बुलाने नहीं भी आए तो भैंस की पूंछ पकड़ के आ जाए, और परिवार वाले पूछे क्यों, तू तो झगड़ा करके गई थी, अब शाम पड़े काय को आ गई? मैं कोई आ रही थी, वो तो भैंस ली आई। कुछ भी हो पर अपने को घर नहीं छोड़ना, अपने नहीं छोड़ना। और जैसे ही भैंस अंदर घुसे ना घर में, तुम पूंछ पकड़ के कहते नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बस मैं तो थोड़ा नहीं जाऊं, बस इतना कर। तो लोग भी पूछ लेंगे क्या हो गया, मैं थोड़ी ना आ रही थी, वो तो भैंस ली आई, मेरे को भैंस में से भी कर रही, तो जानना, पर घर नहीं छोड़। विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी से भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, परिवार में कितना भी झगड़ा कर लो, पर अपने को संबंध खराब नहीं करना, रिश्तेदारी खराब नहीं करना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा केस जो है ना अदालत में किसी चीज का नहीं है, केवल तलाक का ही है। ढेर केस पड़ा हुआ है तलाक की, तलाक का। बेचारा जज भी माथा रगड़ दिया, कई करे इनका करे, समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ जाओ, नहीं समझते लोग, नहीं हमें तो नहीं रहे, हम तो रहे। तुमसे ज्यादा झगड़ा शंकर और पार्वती में होता था, जितना तो तुम नहीं झगड़ते उतना। एक दिन शंकर जी ने पार्वती जी से कह दिया था, स्वामी
शंकर भगवान पार्वती जी से बोल दिए, सुनो पार्वती। पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु। शिव जी बोले, तुम्हारे पिताजी के पास में कितनी दौलत थी? हिमालय राज, कितना बड़ा राजा, और कन्यादान में कई नहीं दिया, दहेज में कोई सामान नहीं, कोई सामान दे देते। पार्वती जी सिर पे पल्लू बांध के, जूड़ा बांध के बोली, मेरे बाप के पास में तो खूब था, देवी देता, तुम कहीं आग लगाते वह संसार में, रखते कहां सामान को? तुम्हारे यहां रखने की जगह है? वो तो फ्रीज भी देने को तैयार था, और पिताजी बोले रहने दो, कैलाश पे तो रहता, मैं ठंड वैसे बोलते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वॉशिंग मशीन दे दूं, तो पिताजी बोले रहने दे, कपड़े तो पहने ही नहीं, धोए का रहने दे। फिर उसने रोटी बनाने की मशीन भी देने की सोची, तो कह रहने दे, वो तो खाए नहीं, चूरमा ही चूरमा केवल दो ही चीज दी थी दहेज, एक सिलवट्टा, एक रूढ़िया, खूब घीसो सकच्चा, और वो सिल्ला और वो लुड़िया आज तक ब्याह में काम आ रही है। मंडप के अंदर सबसे पहले वो लगाती है जो कन्यादान में शिव जी के दी गई थी। आज भी किसी के घर में भी शादी हो, सबसे पहले मंडप के अंदर वही रखाएगी, चाहे पितरों की पूजन हो, चाहे मंडप की पूजन हो, चाहे कोई भी पूजन हो, ब्याह के समय की वो सिल्ला और जैसे पार्वती जी के ब्याह में वो सिल्ला लुरिया दी गई और दाल पीसी गई, सामान पीसा गया, आज भी ब्याह के अंदर सबसे पहले वो बड़ी टूटे वो पीस के सबसे पहले। अब दुनिया के लोग पूछते हैं ये कहां का नियम है, परंतु उनको बता दो शंकर जी के ब्याह का नियम है। भले इतनी सी तोड़ो पर बड़ी, अरे बोलो तो यहां टूटती कि नहीं टूटती? जिसके ब्याह में बड़ी टूट जाती है उसका घर कभी नहीं टूटता, और जिसके यहाँ बड़ी रेडीमेड आ जाती है तो घर भी रेडीमेड ही हो जाता है। इसलिए घर में ब्याह के समय पर बड़ी तोड़ना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा 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 थोड़ा, भले 4 तोड़ो 5 तोड़ो, माताएं आपस में गीत गाती गाती तोड़ती है ना, बन्ना बन्नी गाती जाए और तोड़ती जाए, गाती जाए। बन्ना जी लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इतराएगी, फिर दिल्ली जाएगी, वहां से झुमका लाएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। अब अब बड़ी तोड़ते समय माता बड़ा सुंदर सुंदर भाव गाती है, कभी गणेश जी गा लेती है, कभी बनामन गा लेती है, कभी आनंद गा लेती है। उसका एक हृदय सुख है। शंकर भगवान के विवाह से जो एक रिश्ता जुड़ा हुआ है ना, वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता, वो एक आनंद का रिश्ता है शिव विवाह। झगड़ा हो मना नहीं है, हो तो, परंतु हमको हमारा परिवार देखना है, हमको हमारे रिश्ते देखना है, हमको हमारा कुटुंब देखना है, हमको बार बार छोड़कर नहीं भागना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा माए का कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनपति हो, तुम्हारा भाई भाभी मम्मी पापा सब अच्छे हों, मना नहीं है, फिर भी प्रयास करना कि जो संबंध माँ बाप ने करा है उसको निभा कर चलना है। कहा गुरुजी इसको निभाएं कैसे? कई बार बहुत दुख भी आ जाता है, तकलीफ भी आ जाती है, माना थोड़ा समय एडजस्ट करने में लगता है, पर इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि तलाक पर पहुंच जाओ। थोड़ा एडजस्ट करिए। तलाक करने के बाद में क्या करोगे? दूसरी शादी करोगे। अगर ललाट में पहले ही अच्छा लिखा होता तो ये भेरू काय को मिला होता। सही है कि गलत? अब दूसरी कर लोगे फिर वही मिल गया तो क्या कर लोगे? इसलिए जैसा मिला है वो टेढ़ी चोटी वाली बाई गाती ना, भला है बुरा है, जैसा मेरा पति मेरा देता, तो जैसा मिला कहां गया?
शिव जी से माता ने कहा सात्वित्व लोक वो है जिसको माता अनसुईया जी ने सात्वित्व लोक बनाया है। सात्वित्व लोक माता अनसुईया जी ने। क्या अनसुईया जी के अलावा, सावित्री के अलावा उस सात्वित्व लोक में किसी और सती ने भी अपना आनंद सुख प्रदान किया है? क्यों नहीं? शिव जी ने एक संवाद सुनाया। एक बार अनसुईया अपने पति आंत्री बाबा के साथ में जा रही थी। नर्मदा जी का पावन तट था। मां नर्मदा जी के पावन तट के पास में से जब घूमते हुए निकली तब अनसुईया मैया के मन में आया कि कितनी सुंदर भूमि है, कितना सुंदर जगह है, कितना अलौकिक जगह है, कितने आनंद की जगह है। पर इतनी अलौकिक और आनंद की जगह में अगर कोई मिल जाए ऐसा जिसको जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो जाए, उसी समय पर एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई अनसुईया जी के पास में नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा के तट पर वो कन्या मिली, इसलिए अनसुईया जी ने उसका नाम नर्मदा रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो, नर्मदा। पर इस कन्या का नाम नर्मदा रख दिया और कन्या धीरे 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 अनसुईया जी के आश्रम में, आंत्री बाबा के आश्रम में सुंदर आनंद से चित्रकूट की उस पावन धरा पर नर्मदा, एक कन्या जो अनसुईया जी को मिली थी, छोटी सी बेटी जिसका नाम नर्मदा के घाट पर मिली थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा था? नर्मदा। तो वो कन्या अनसुईया जी के यहां रहने लगी। अब अनसुईया जी के यहां नर्मदा जी रह रही, छोटी सी कन्या, छोटी सी बेटी। रहते 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 समय बीता। एक दिन नर्मदा जी वो कन्या जब बड़ी हो गई, तो बड़ी होने के बाद एक दिन उसके मन में रात्रि को विश्राम करते करते, सोते सोते देवऋषि नारद का दर्शन हुआ। और देवऋषि नारद जैसे ही आए तो देवऋषि नारद ने कहा, अरियो नर्मदा, अरियो नर्मदा। नर्मदा। वो कन्या उठी, नारद जी को देखा, प्रणाम किया देवऋषि नारद को। बाबा आप आए हो? हाँ। कैसे आना हुआ? देवऋषि नारद ने कहा, नर्मदा तू अनसुईया जी के घर में पड़ी बड़ी हुई, अनसुईया जी के साथ में रही, आंत्री ऋषि के साथ में रही, तूने कभी बैकुंठ का दर्शन करा है तुमने? नर्मदा जी बोली, मैंने तो कभी बैकुंठ का दर्शन नहीं करा। देवऋषि नारद ने कहा, अगर मृत्यु लोक में अगर तू आई है, मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है और तू आंत्री और अनसुईया जी के यहाँ रहती है, तो एक बार तू बैकुंठ लोक का दर्शन तो कर करा। कितने सुंदर बैकुंठ लोक, कितना सुंदर बैकुंठ लोक है, तू जा तो सही। अब वो लड़की ने दौड़ कर आई और अनसुईया जी के पास में आज बैठ गई। अनसुईया जी बाती बना रही थी दीप के लिए, और दीप के लिए बाती बनाते समय वो बेटी आई और बेटी नर्मदा मां बैठकर बाती बनाने लगी। बाती बनाते बनाते अनसुईया जी उसके मन की बात को जान गई और अनसुईया जी ने जानते से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या है? तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी सल नजर आ रही है, कुछ चिंता नजर आ रही है, हुआ क्या? तो इतने में वो बेटी तुरंत कहती है, मां मुझे बैकुंठ देखना है, मुझे बैकुंठ लोक देखना। माता अनसुईया ने अपनी पुत्री नर्मदा को समझाया, ध्यान रखना, ये अमरकंटक वाली नर्मदा की कथा नहीं चल रही है।
ये कौन नर्मदा की कथा चल रही है? अनसुईया जी को जो लड़की मिली है उस नर्मदा, उसका नाम नर्मदा रखा था क्योंकि मिली कहां थी वो? जम के बोलो जरा। नर्मदा जी के घाट पर। अगर शंकर जी की कृपा से किसी के घर संतान हो जाती है तो वो शिव जी का नाम रख देते हैं। राम जी की कृपा से अगर संतान होती है तो राम जी का नाम रख देते हैं। नर्मदा जी के घाट पर कन्या मिली थी इसलिए उसका नाम क्या रखा था? नर्मदा। नर्मदा ने कहा माँ कुछ भी हो जाए मुझे एक बार बैकुंठ का दर्शन करना है। माँ ने समझाया, अरे नर्मदा वो बैकुंठ धाम है, हम देवताओं के इस कार्य में अर्चन नहीं डाल सकते, तुम इस शरीर से बैकुंठ नहीं जा सकती। नर्मदा ने तो जिद पकड़ ली, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बैकुंठ जाना है, जाना है। मैंने सुना है माँ कि आप जब सात्वित्व लोग बना सकती हो, माँ आपकी सात्वित्व की चर्चा पूरे संसार में है, तो क्या मुझे बैकुंठ लोक का दर्शन नहीं मिल सकता? माँ ने कहा बेटी बैकुंठ लोक का दर्शन तो मिल जाएगा, पर जीते जी अगर तू बैकुंठ चली गई ना तो वहां से आने के बाद तेरा जीवन बेकार हो जाएगा। अगर जीते जी तू बैकुंठ चली गई तो वहां से आने के बाद तेरा जीवन बेकार हो जाएगा, तुझे दुख झेलना पड़ेगा, तुझे कष्ट झेलना पड़ेगा, तुझे नरक जैसा जीवन जीना पड़ेगा। इतने में तो तुरंत नर्मदा तो नर्मदा थी। जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझाते हैं कि उस धर्म में विवाह मत करना, उस लड़के से शादी मत करना, उसके साथ मत जाना, जीवन नरक हो जाएगा। परंतु बेटियों को समझ में कहाँ आता है। बेटियां तो सोचती है कि हमारा जीवन बस वहीं तक है, वहीं तक, बस रात को 2-3 बजे तक बात हो जाए, प्रेम स्नेह की बात हो जाए, उसी में हमारा जीवन लगा हुआ है। पर बेटियों को समझ में कब आता है? जब ऐसे लड़कों से विवाह कर लेती हैं और जब लड़का अपशब्द कहता है, ताने देता है, गालियां देता है और गंदे कृत्य करते हैं, तब जाकर बेटियों को समझ में आता है कि हमने गलत जगह पर विवाह कर लिया। तब बेटियां रोती हैं, तब जाकर बेटियों के जीवन में दुख उत्पन्न होता है। माता नर्मदा को, बेटी नर्मदा को, सती नर्मदा को समझाया जा रहा है। अनसुईया जी अपनी पुत्री को समझा रही है, जिस पुत्री को गोदी में लेकर आई थी, जिसको पाल पोस कर बड़ा करा था, जिसको विवाह के लायक कर दिया था, उस नर्मदा को, उस पुत्री को अनसुईया मैया समझा रही है, जो अनसुईया की पुत्री भी कहलाई, अनसुईया जी की दासी भी कहलाई, अनसुईया जी की सेविका भी कहलाई, अनसुईया जी के चरणों में निवास करने वाली भी कहलाई। वो लड़की को अनसुईया समझा रही है कि तू देख, मान जा, जब तू बैकुंठ से आएगी ना तब तेरे को दुख बहुत झेलना पड़ेगा। पर बेटियों को समझाओ कि ये तू गलत धर्म में विवाह मत कर, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में क्यों जा रही है? क्या मिलेगा वहां? कुछ भी नहीं, जीवन नरक जैसा हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, कितना गंदा वातावरण होगा। बेटी को समझाया जाए तो भी कह देती नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो तो मेरा ब्याह बस उन्हीं से करूंगी। तो माँ बाप भी उसको समझा समझा के रह जाते हैं, समझा समझा के रह जाते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं हो तो क्या करें। तब मेरा निवेदन है, इसलिए आज भी आपसे कहता हूं कि अपने घर के बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनको एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर भेजो, जिसकी उनकी बुद्धि बदलना पड़ा। समझाओ। बेटी को समझाया अनसुईया जी, समझने को तैयार नहीं हुई। मुझे तो बैकुंठ जाना ही है, तो दुख झेलना पड़ेगा वहां से आने के बाद, मंजूर है, जाओ। माँ बाप बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। माँ बाप बच्चों का अच्छा भाग्य बनाने का प्रयास करते हैं, पर बच्चों को चाहिए कि किसी गलत के चक्कर में ना पड़कर माँ बाप जिस लक्ष्य तक आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप माँ बाप के अनुसार चलकर उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करिएगा। ये बच्चों को चाहिए।
इसीलिए शिव महापुराण के माध्यम से हमारा भी प्रयास रहता है और आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आपका भी प्रयास करिए। सनातन धर्म की बेटियां सनातन धर्म में ही विवाह करें, दूसरे धर्म में ना जाए, इसका लक्ष्य आपको निश्चित करना। इसका लक्ष्य आपको निश्चितता देना। और हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, साथ आप भी प्रयास करना। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो 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 हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। गुरुकुल के संस्थान पुनः स्थापित करवाना है। गुरुकुल के संस्थान पुनः अब स्थापित करवाना है। गुरुकुल के संस्थान पुनः अब स्थापित करवाना है। गुरुकुल के संस्थान पुनः अब स्थापित करवाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। ओ सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। जय हो हिंदुस्तान मेरे जय हो हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। दोनों हाथों से जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। कलयुग नहीं शिव युग आना चाहिए। कौन सा युग? जम के बोलिए। और इसी कलयुग में आएगा शिव युग। मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। 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 सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने
चिड़िया को अब सोने का सिर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदल के हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदल के हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये संविधान को बदल के हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो जय हो शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। वो सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। ओ शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। ओ सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। 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 जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान।
जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, हो जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे गुरुकुल के संस्थान पुनाव स्थापित करवाना है, सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है, सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है, सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हो संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलख जगाना है, शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलख जगाना है, सोए हुए हिंदू अब फिर से हमें जगाना है, सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, बैठे बैठे दोनों हाथों से जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। बोल काशी विश्वनाथ भगवान जय। शिव महापुराण कलयुग को समाप्त कर कर कौन सा युग लाएगी? जम के बोला जरा, शिव युग। और वो शिव युग जरूर है। शंकर का अनसुईया जी ने नर्मदा बेटी को समझाया, नर्मदा तुम मत जाओ वैकुंठ, बाद में तुम्हें भोगना पड़ेगा, मैं तैयार हूं, दुख झेलने के लिए तैयार। पक्का जी, पर जाना है मुझे वैकुंठ का दर्शन करने के लिए, समझाओ। फिर भी नहीं, चलिए। अनसुईया जी ने अपने उल्टे पांव के अंगूठे को जमीन पर घिसा और घिसते से ही एक ज्योत उत्पन्न करी, एक अग्नि की ज्योत उत्पन्न कर कर अपनी पुत्री नर्मदा से कहा, नर्मदा इस पर बैठ जाओ और तुम वैकुंठ का दर्शन कर आओ। उस ज्योत पर बैठकर नर्मदा जी सबसे पहले इंद्रलोक गईं और जैसे ही इंद्रलोक का ठाट देखा, इंद्रलोक का सुख देखा, क्या सुंदर इंद्रलोक है। पर इंद्रलोक में जाकर क्या देखा कि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता बैठे हुए हैं। तब नर्मदा जी वहां पर खड़ी की खड़ी रह गई, वो बेटी नर्मदा वहां खड़ी। और बहुत ध्यान से सुनना, अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं है ये सती नर्मदा की कथा। कौन सी नर्मदा की? अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की बेटी, अनसुईया जी की पुत्री, जो नर्मदा जी के घाट पर कन्या मिली थी, उस नर्मदा की कथा। ये अमरकंठ वाली नर्मदा की।
नहीं तो आप लोग किसी को सुना दो और वो कह दे बताओ हमने नर्मदा जी का ये चरित्र तो कभी सुना ही नहीं था, तो कह देना ये अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं, ये सती नर्मदा जी की कथा चल रही है। अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की पुत्री। जो इंद्रलोक का राज्य देखा, सारे देवता चले गए उठ उठ के, इंद्र का ध्यान वो नर्मदा कन्या पर पड़ गया, नर्मदा बेटी पर पड़ गया। और पढ़ते से इंद्र ने क्रोध में आकर कहा तुम यहाँ कैसे आ गए, वो भी जीते जी शरीर के साथ यहाँ कैसे पहुंच गई। इतने में नर्मदा जी ने कहा कि मैं अनसुईया जी की पुत्री हूँ और मैं यहाँ आई हूँ, मेरे मन से आई हूँ, मैं दर्शन करने वैकुंठ जा रही थी, सबसे पहले इंद्रलोक आई हूँ। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने इनको धक्के देकर वापिस पृथ्वी पर फेंक दिया, वापिस मृत्यु। कन्या वापिस आ गई, रोने लगी, माँ इंद्र ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया, पर यह श्रेष्ठ नहीं है, नारी जाति का अपमान, ये श्रेष्ठता नहीं। इंद्र कह रहे थे तुम ऐसे सात शरीर यहां नहीं रह सकते। अब नर्मदा जी ने कहा, उस बेटी ने कहा मां अब मुझे इंद्रलोक नहीं जाना, 33 कोटि देवता जिस सती का सम्मान करते हैं, मुझे वो सात्विक लोक में जाना है। अब बता मुझे क्या करना है। माँ तू जैसा बोलेगी, सात्विक लोक में जहां देवता भी सम्मान करते हैं, 33 कोटि देवता जहां आकर सम्मान का एक लक्ष्य निश्चित करते हैं, मुझे उस सात्विक लोक के लिए जाना। बता माँ मुझे क्या करना, तू बता। माँ ने कहा सात्विक लोग जाने के लिए तो बेटा तुझे पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह? हाँ, पर माँ मैं और विवाह करूं ये ठीक नहीं है माँ, मैं तो आपकी सेवा में लगी रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। नहीं, बेटी घर में रहे, माँ बाप उसका विवाह करें। क्यों? क्योंकि माता पिता जब बेटी का कन्यादान करते हैं, जन्म ली बेटी का कन्यादान जब माता पिता करते हैं, तब बाप और माता को एक भी नरक नहीं भोगना पड़ते हैं, वो सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए मेरी जितनी भी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, जितनी मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, मेरा बेटियों से करबद्ध निवेदन है, आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, क्योंकि आपके माता पिता कहीं नरक में ना पड़े रहें। उनको वैकुंठ भेजने की जवाबदारी आपकी है, बेटियों की है। थोड़ी सी सुंदरता देख के मोबाइल का बैलेंस भरवा दे तो उस चक्कर में मत फंस जाना। गाड़ी पे घुमाए उस चक्कर में मत फंस जाना। री जी जियो। बहुत लालच देंगे लोग, आपको भटकाएंगे, भरमाएंगे, बॉडी सॉडी दिखाएंगे और बाइक पे घुमाने ले जाएंगे, कहीं मोबाइल में बैलेंस डलवा देंगे, कहीं फैशन मेशन करेंगे, कहीं फिल्म मिलिम ले जाएंगे। इनके चक्कर में मत पड़ना, ये फिल्म दिखाने के चक्कर में फिल्म बना देंगे, इनके चक्कर में मत। और अगर कहीं का तुमको गलत दृष्टि से देखे तो रतलाम की कथा में कहा था, आज फिर कहता हूं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको घूर के देख ले, क्योंकि केवल तुम्हारी दृष्टि ही इतनी विचित्र है। अगर एक साड़ी पहनने वाली बहू भी अगर घूर के और जम के देख ले ना, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा दे, भागता नजर आएगा। दम तुम में होना चाहिए, बल तुम में होना चाहिए, प्रबलता तुम में होना चाहिए। एक शेर को भी काबू कर लेती है मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी। शेर को भी पांव के नीचे दमोच कर चलती है मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी। तो तुम तो सनातनियों के घर की बेटी हो,
जिनके घर में देवी भी तलवार और त्रिशूल लेकर बैठी रहती है, तो तुम खाली हाथ कैसे घूम सकती हो? तुम्हारा तो हाथ और आंख ही काफी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को कुछ देखने की और बोलने की। क्या विचार है बेटी? अरे बोलो तो। हम तो इस कथा के माध्यम से आपको केवल जगा सकते हैं री बेटियों। ईमानदारी की बात बोले ना, हमारा केवल अगर कोई कहे ना सियोर वाला महाराज पगला है, तो सही में पगला है। हमारा तो काम जगाने का है। आप जाग जाओ, कैसे भी अपने सनातन धर्म को पहचान जाओ और अपनी जिंदगी को पहचानो कि कितनी कीमती है। इस कीमती जीवन को नरक मत होने देना, ये आपके हाथ में है। अपने माँ बाप को नरक मत भेजना, संवार ले, संवार ले। माँ, मुझे विवाह करना पड़ेगा। हाँ, और विवाह के बाद में जो परीक्षा चालू होती है, सही परीक्षा तो वही है। ये जितनी परीक्षा तुमने दी, 10th की, 12th की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, MBA की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, ये सारी परीक्षा हल्की है जिंदगी की परीक्षा के आगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर और मिनिस्टर, अच्छे अच्छे कलेक्टर और SP भी घर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। घर की परीक्षा में फेल। अच्छे अच्छे संत महात्मा भी घर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। देखा होगा भी, एक संत ने बीच में सुसाइड कर लिया था, एक इंदौर के संत ने सुसाइड कर लिया था। सारी परीक्षा में पास हो सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, अच्छा अच्छा समझा सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षा इंजीनियर, कलेक्टर और SP की पास कर सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। पर घर की परीक्षा सबसे बड़ी होती है। जब घर में समस्या आती है तो अच्छा अच्छा मिनिस्टर भी हिल जाता है। और वो परीक्षा पास कर ली तो जिंदगी की सारी परीक्षा पास कर ली। उस परीक्षा में हमको वो परीक्षा पास करना है जो अंदर से हिलाती है। नर्मदा की सही परीक्षा तब चालू हुई। माँ ने कह दिया तुम्हारे की शादी करना है, तो माँ शादी कैसे करना है, किससे करूं? अनसुईया जी ने कह दिया तुम अपने कक्ष में जाकर सो जाओ, सुबह उठोगी, जो पुरुष तुम्हें नजर आएगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अनसुईया जी जाकर सो गई, नर्मदा जाकर सो गई, उठी और उठकर क्या देखती है कि सामने एक अंधा चले आ रहा है, जिसकी आंखें नहीं, शरीर में रोग हो रहा। बहुत अच्छा देखकर विवाह कर दो, हो पैसा देख के विवाह कर दो, आगे लड़की का भाग्य भी होना चाहिए। भगवान से ये कहना, पैसा देखकर, बहुत धन देखकर लड़की का विवाह मत करना। लड़के के संस्कार देखकर, गुण देखकर विवाह करना। फिर भले वो लड़का साधारण सी नौकरी करता हो, चाहे जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, जो आपकी बेटी को खुश रख ले, ऐसे लड़के के साथ विवाह करना। जो पैसा तो कमाए और वाणी से मेंढक टपका है, ऐसे से विवाह मत करना। भाग्य में होगा तो धन ढेर मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो धन मिलेगा। कहां मिलेगा? संपदा कहां मिलेगी? महाराज
पति मिला, अनसुईया जी ने विवाह करवा दिया उस अंधे के साथ में, क्योंकि परीक्षा है। अगर एक पतिव्रता धर्म को धारण करने वाली सातित्ववान नारी अगर सोच ले तो यम की कैद से पति को छुड़ा कर ला सकती है। अगर सातित्वता में बल होगा तो अंधे की भी आंख आ सकती है। ये अनसुईया जी सिद्ध करना चाहती है। जैसे आगरा से आई हुई बेटी से कहा भले गोले निकल गए आंख के, पर अगर शंकर पर विश्वास है, रोज शिव जी की पूजन करो और शंकर जी से एक बात कहती रहे कि एक बार तुम्हें देखना है, एक बार देखना है, एक बार देखना है। सूरदास भी रोज प्रार्थना करते रहे थे भगवान कृष्ण से, एक बार तेरा दीदार करना है। तो भगवान ने कुएं के अंदर भगवान कृष्ण ने दीदार करा दिया था। सूरदास को आंखें दे दी थी। तो क्या तुम्हें नहीं दे सकते? ऐसा कौन सा दुख है जो शिव नहीं हर सकते? शंकर। ये पत्र देखो कितने सुंदर है, देखिए। मेरा नाम भगवती चोरे है गुरुदेव। ग्राम साकेत, इटारसी, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद से आई हूँ। भगवती जी चोरे कहीं बैठी हो तो हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला सकते हैं। अच्छा पीछे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, हाथ हिलाओ बहन। हाँ दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे हर काम ऐसे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। पशुपति व्रत और भोलेनाथ की कृपा होती है, सारे काम हो जाते हैं गुरुदेव। पशुपति व्रत किया बेटी ने, उसका घर बस गया। पशुपति व्रत किए, बेटे का संबंध हो गया। तीसरा पशुपति व्रत किया तो गुरुजी आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास में, और कम से कम 10 से 12 लाख की शादी मेरे भोलेनाथ ने मेरे करवा दी बच्चों की। मेरी भांजी को 15 साल शादी के हो गए थे, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने